अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का सेकंड टॉपिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट होगी तो वर्क डन क्या होगा। वर्क डन के लिए उसमें हमने रिलेशन निकाला था W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या कह लेंगे कि W इज इक्वल टू एफ डी कोज ऑफ थीटा। ये रिलेशन बेटे सिर्फ एप्लीकेबल होता है, अप्लाइड ओनली ऑन कब, जब फोर्स आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब ये फार्मूला हम हर केस पे अप्लाई नहीं कर सकते। सम केसेस ऐसे भी हैं जिनमें फोर्स वेरिएबल हो जाती है, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, तो तब वर्क कैसे फाइंड करें। तो आज का बच्चों हमारा टारगेट ही ये है, जो कि हमारी वीडियो का भी जो टाइटल है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले बच्चों वेरिएबल फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो वर्क के दौरान, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों भी चीजें चेंज हो सकती है, उस तरह की फोर्स को आप क्या बोलते हैं, वेरिएबल फोर्स। देखिए जरा, इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर बोथ चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क, these forces are called variable force। अब इसकी एग्जांपल भी देख लें। सबसे पहले बच्चों आपके पास इसकी मेन एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे जी, ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी एग्जांपल है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों आप जानते हैं कि ये F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ये रेडियस पे डिपेंड करती है। जैसे बॉडी अपवर्ड जा रही होगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही होगी, तो आपके पास उसकी फोर्स चेंज होती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम होती जाती है, तो ये वाली फोर्स वेरिएबल फोर्स होगी। अब इसी तरह से बेटे आपके पास फोर्स ऑन ए स्ट्रेच स्प्रिंग, वो भी वेरिएबल फोर्स होगी। फोर्स ऑन स्ट्रेच स्प्रिंग जो है, एक स्प्रिंग की जो मोशन है, आप उसको स्ट्रेच करेंगे, जैसे जैसे स्ट्रेच करते जाएंगे फोर्स चेंज होती जाएगी। तो ये बेटे इस तरह की अगर फोर्सेस लग रही हो तो आपने वर्क डन फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो अब बेटे ना इसको समझने के लिए आप इसकी एक्सप्लेनेशन में कंसीडर कर लें कि आपके पास कंसीडर कर लें कि एक बॉडी है, ए बॉडी ऑफ मैस m, उसका मैस m है, इज मूविंग, ये मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट A टू B। कोई भी बेटे आप यहां पे मैं आपको क्रिएट करके दे देता हूं जी कि आपके पास ये पॉइंट है जी A, और ये पॉइंट है बेटे आपके पास B। एक ऑब्जेक्ट है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, समझ लें ये मूव कर रही है। तो अब इसमें वर्क कैसे आप फाइंड करेंगे, इसका पाथ देखें। ये बेटे इस तरह से ट्रेवल करके पहुंची है यहां पे, ठीक हो गया, ये इसका पाथ है। अब आप देखें हर जगह पे इसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो रही होगी। इसमें आपने अब वर्क फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए बेटे ना आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अब आपने इसके लिए करना क्या है, आपने आप सपोज करें यहां पे दो पॉइंट बना लें, तीन पॉइंट बना लें, एक A, एक B, एक C। एक फोर्स लग रही है A से B और B से C, और फिर आप कह लें C से D। ये एग्जांपल समझिएगा, पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, आप नोट करें कि सपोज दैट फोर्स लग रही है A से B के दरमियान 5 न्यूटन, B से C के दरमियान लग रही है 3 न्यूटन, और C से D के दरमियान लग रही है 2 न्यूटन। अब अगर आप A से D तक देखें तो ये फोर्स वेरिएबल है, फोर्स चेंज हो रही है।
कभी 5 हो रही है, कभी 3, कभी 2 हो रही है। लेकिन अगर आप बेटे यहां पे देखें ए से बी के दरमियान सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, सिर्फ इतने पोर्शन को, तो ए से बी के दरमियान तो ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। इतना का तो वर्क आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जी सर कर सकते हैं। और अगर आप बी से सी के दरमियान देखें, बी से सी के दरमियान देखें तो यहां पे फोर्स 3 न्यूटन है, पूरे पोर्शन के अंदर फोर्स 3 न्यूटन है, जो कि क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। तो यहां पे भी आप ये वाला फार्मूला सेम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सी और डी के दरमियान देखें तो यहां पे बाकियों से डिफरेंट जरूर है, लेकिन सी और डी के दरमियान फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। सेम यही बेटे आपने रूल अप्लाई करना है यहां पे। अब चूंकि आप जानते हैं कि आपकी फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे अपने पाथ को इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पैचेस। आप कह लें कि आप अपने पूरे पाथ को डिवाइड करने जा रहे हैं इस तरह के पैचेस में, जिनमें हर पैच के अंदर फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अब यहां पे ये पॉइंट लिख लें कि हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड दी to find the work done, हम डिवाइड करेंगे the whole path, पूरे पाथ को into infinitesimal कह लेगा small patches of displacement। ठीक है जी बेटे, ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप उसी को अप्लाई करेंगे यहां पे। मैं क्या करने जा रहा हूं जी, इसको छोटे छोटे हम हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया डेल्टा D1 कह लें, दूसरे को डेल्टा D2 कह लें, तीसरे को डेल्टा D3 कह लें। इसी तरह आपने छोटे 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 इसके पीसेस कर देने हैं और आखिरी वाले को आप कह दें डेल्टा DN कह दें। ओके बच्चों, बात समझ आ गई आपको। आपने क्या किया, अपने पूरे के पूरे पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और सपोज कर लिया, ये अगर आप इतने हिस्से को अगर गौर से तवज्जो से बच्चों देखें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। या आप कहेंगे कि यहां पे जो फोर्स लग रही होगी बेटे, यहां पे जो फोर्स लग रही होगी वो इतने हिस्से में कांस्टेंट होगी, जैसे यहां पे इतने हिस्से में ये फोर्स कांस्टेंट है। तो यहां पे आपके पास ये लगेगी फोर्स, इसको सपोज दैट कह लें F1। ओके, ये है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 और आपके पास फोर्स इस पॉइंट पे क्या लग रही है, F1। सेम इसी तरह से बच्चों आप नेक्स्ट पोर्शन पे भी लगा लें। यहां पे फोर्स आपकी लगेगी F2 और इसी तरह एंड वाले पॉइंट पे आपकी फोर्स क्या लगेगी, आप कह लेंगे कि यहां पे सपोज ऐसे फोर्स लग रही है Fn लग रही है। बात समझ आई बच्चों? तो ये आपने क्या किया, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया और हर एक के ऊपर हमने फोर्स लिख ली कि F1, F2, F3, F4 अप टू सो ऑन Fn तक फोर्सेस लग रही हैं। अब बेटे आपने करना क्या है, अब आप जानते हैं कि इतने पोर्शन में तो फोर्स कांस्टेंट है, आपने वर्क फाइंड करना है। तो जी बिस्मिल्लाह जी कीजिए वर्क डन। अच्छा एक और चीज यहां पे नोट फरमा लें, यहां पे बेटे थीटा, हर एक का थीटा भी होगा, यहां थीटा 1 होगा, यहां पे थीटा 2 होगा, यहां पे थीटा n होगा। अब जी आप वर्क डन W1 में फाइंड कर लें। वर्क डन एट पैच F1 डेल्टा D1, बल्कि चलिए यहां पे लिखने आप W1 आ जाएगा बेटे, आपके पास क्या आएगा F1 डॉट डेल्टा D1। आई कैन राइट इट एज F1 डेल्टा D1 कोई थीटा 1। ओके, ये बेटे फर्स्ट पैच का वर्क डन आ गया। अब सिमिलरली आप दूसरे पैच का भी फाइंड कर लें। W2 आ जाएगा F2 डॉट डेल्टा D2 इज इक्वल टू F2 डेल्टा D2 कोस थीटा 2, ऊपर वाले को थीटा 1 लिख लें। ठीक हो गया जी। अब बेटे इसी तरह W3 फाइंड कर लें, वो हो जाएगा F3 डॉट डेल्टा D3 इज इक्वल टू F3 डेल्टा D3 कोई थीटा 3। नाउ सिमिलरली बेटे आप पहुंच गए
पे, वो आ जाएगी एफ एन डॉट डेल्टा डी एन विच विल बी रिटन एज एफ एन डेल्टा डी एन कोस ऑफ थीटा एन। जबरदस्त जी। अब बेटे आपने हर पैच के लिए हर एक के लिए अलग-अलग वर्क फाइंड कर लिया। अब क्या करें, हमें तो सर फाइंड करना है ए से बी, तो नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन अब आपने बेटे फाइंड आउट करना है। तो बिस्मिल्लाह कीजिए जी। टोटल वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, इसको बेटे कर लें, सबको ऐड कर लेंगे, W2 W3 अप टू सो और Wn वैल्यूज पुट कीजिए, कर दीजिए जी वैल्यूज पुट। तो WT बेटे आपके पास यहां पे आ जाएगा F1 डेल्टा D1 कोस थीटा 1 प्लस F2 आप कह लें जी डेल्टा D2। आप ऐसे इसके कंपोनेंट भी पहले लिख सकते हैं, एंगल भी पहले लिख सकते हैं, डेल्टा D2 कोस थीटा 2। यहां पे लिख लें जी F3 डेल्टा D3 कोस थीटा 3 अप टू सो ऑन Fn डेल्टा Dn और कोस थीटा n। अब बेटे ना इतना लंबा प्रोसीजर करने के बजाय हम क्यों ना एक काम करें कि इसको एक छोटे से फैक्टर में लिख लें। वो आप जानते हैं कि हम इस तरह की काम में क्या कहते हैं, समेशन के लिए, जमा के लिए हम यूज करते हैं सिग्मा को। तो आप बेटे यहां पे यूज कर लें ये वाला असेंबल सिग्मा। अब आप जानते हैं कि एफ फोर्स कहां से लेके कहां तक है, 1 से लेके n तक, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां लेके कहां तक है, 1 से लेके n तक, थीटा 1 से लेके n तक। तो आप क्यों ना एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा लें, i एक इंटीजर जो कि कहां से लेके कहां तक होगा, 1 से लेके n तक। अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ले जी आ गया आपके पास एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। ले जी ये वो फैक्टर आ गया, ये वो रिलेशन आ गया टोटल वर्क डन का जो पाथ ए से लेके बी तक है। ये मैथमेटिकली हमने निकाल लिया। अब बेटे ना लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा तो एंड पे मैंने आपको ग्राफिकली भी इसको वर्क को फाइंड आउट करना सिखाया है। अब हम इसको ग्राफिकली तरीके से सोल्व करेंगे, ग्राफिकल कैलकुलेशन या कह लें ग्राफिकल वर्क डन फाइंड करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड जी, बाय ग्राफिकल मेथड। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड में आपको कल सिखाया था कि जो एरिया होगा, ये पॉइंट आपको मैंने कहा था कि एमसीक्यूज के लिए भी याद करने, एरिया अंडर द फोर्स या एफ कोस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ represents the work done। ओके, ये बेटे जो एरिया होगा ना, एरिया ग्राफ के अंडर वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल वर्क डन को। अब आप इसको बेटे ड्रा यहां पे इजीली कर सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं। इसी तरह जैसे आपने एक वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क लिया है, वाई एक्सिस पे आप ले लेंगी एफ कोस थीटा लेते होते हैं, और एक्स एक्सिस पे बेटे आप लेते होते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लेते होते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे ले लें एफ कोस ऑफ थीटा और एक्स एक्सिस पे ले लें डिस्प्लेसमेंट। अब बेटे आपके पास कुछ सिनेरियो इस तरह का है, सिनेरियो इस तरह का है कि कुछ इस तरह की फोर्स है, ग्राफ आपके पास इस तरह का बन रहा है। अब आपने बच्चों करना क्या है, आपने जी इसको इसके लिए छोटे छोटे पैचेज में आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने किया है। तो आप क्या कर लें, इसको छोटे पैचेज में डिवाइड कर लें। यहां पे बेटे आपके पास आपने बनानी है रेक्टेंगल क्रिएट करनी है जी, रेक्टेंगल। एक तो रेक्टेंगल ये आपके पास होगी, फिर बेटे यहां पे भी रेक्टेंगल क्रिएट करने की कोशिश करें। ये बेटे आपने क्या किया, इसको छोटे छोटे पैचेज में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। सेम उसी तरह से बेटे आपके पास यहां पे ये हिस्सा है
डेल्टा D1, यहां पे आपके पास होगी F1 cos θ1, ये बेटे आपके पास होगा डेल्टा D2, ये होगा F2 cos θ2। सेम इसी तरह से यहां पे होगा बेटे Fn cos θn, और यहां पे होगा डेल्टा Dn। आपने बेटे इस तरह से इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। सही हो गया। अब बेटे यहां पे आपने क्या करना है, अब यहां पे क्या करेंगे, मजीद गौर करें जरा। आपका रेक्टेंगल बन रही है, लेकिन ये कुछ पैचेस जो है ना, कुछ हिस्से आपके पास इसके अंडर नहीं आ रहे, मतलब यहां पे वेरिएशन आ रही है, यहां पे भी वेरिएशन आ रही है, यहां पे भी वेरिएशन आ रही है। तो इसका भी हम हल निकालते हैं, लेकिन यहां पे वर्क के लिए आप फार्मूला बेटे जो अप्लाई करेंगे उसी तरह से टोटल वर्क डन के लिए आप सिग्मा लगा के i = 1 से लेके n तक पुट करके f cos थीटा, fi cos थीटा i, और क्या आ जाएगा आपके पास डेल्टा di, क्योंकि जितना इसके अंदर एरिया आएगा इन सब को जमा करेंगे तो टोटल आपके पास वर्क डन निकल आएगा। अब बेटे अगर आप एक्यूरेट वर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बिल्कुल जिसमें कोई किसी किस्म का कोई शुबा ना हो, प्रॉपर आपके पास 100% एक्यूरेट वर्क आए, मतलब मैक्सिमम आप आउटपुट चाहते हैं, तो उसके लिए बेटे मोर एक्यूरेट वर्क फाइंड आउट करने के लिए, मोर एक्यूरेट वर्क के लिए बेटे आप क्या करेंगे कि ये जो पैचेस बनाए हैं आपने, इनको मजीद छोटा कर देंगे, इनको मजीद छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। तो वो कैसे होगा, उसको आप ऐसे कहने कि टू फाइंड मोर एक्यूरेट वर्क वी डिवाइड द डिस्प्लेसमेंट इनटू वेरी स्मॉल, बहुत छोटे इंटरवल्स में, इतने छोटे कि बेटे आप यहां पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट आप इतना कम कर देंगे कि आप कहेंगे कि ये अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को कर रहा है। बाकी फार्मूला आप क्या कर देंगे, सेम लिखेंगे, लिमिट अप्लाई करके बस आपने डिस्प्लेसमेंट को 0 के अप्रोच कर देना। 0 नहीं है, मतलब ये जो आपने पैचेस बनाए ना, ये बहुत छोटे हों, ये इतने छोटे हों कि ये आपकी जो रेक्टेंगल्स मुतासर हो रही हैं, ये आपको मुतासर होती फील ना हो, यहां पे आपको कांस्टेंट भी लगे। इस तरह से छोटे छोटे बेटे पैचेस में आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बेटे आप इसका फाइनल रिलेशन लिख दें, वैसे ही सिग्मा i = 1 से लेके n तक fi cos थीटा i और डेल्टा di। लेकिन बेटे ये था आपके पास मोर एक्यूरेट वर्क फाइंड आउट करने का तरीका, और ये था आपका टॉपिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। होप सो आपको पूरे टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।